फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? इसका जवाब हर कोई जानता है, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की कुल संपत्ति $268 बिलियन की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फोर्ब्स की इस लिस्ट में कभी रतन टाटा का नाम क्यों नहीं आता? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन बिजनेस टाइकून रतन टाटा हमारे भारत देश के सबसे पॉपुलर और एडमायर्ड पर्सनालिटीज में से एक है। उनकी सादगी हमेशा से चर्चा बने रहता है। एक बार की बात है जब वे बिना बॉडीगार्ड के ही टाटा नैनो में ताज होटल में पहुंच गए थे। इससे यह पता चलता है कि रतन टाटा भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान ना हो, लेकिन वह सही रूप में दिल से बहुत अमीर है। वे हमारे भारत देश के ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज में से एक है और देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए बार बार लोगों को दिलों को जीता है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया के मालिक ने यह साबित कर दिया कि फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने से कोई अमीर नहीं हो जाता, बल्कि समाज को क्या आप वापस देते हो ये ज्यादा मायने रखता है। ये जो 82 साल के बिजनेसमैन है, इन्होंने हमारी लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन को सिखाया है जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। और इसीलिए भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने उनका नाम सुना नहीं हो। IIFL वेल्थ के अनुसार हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा की तुलना में 432 इंडियंस जो है उनसे और भी ज्यादा अमीर हैं। लेकिन इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इंसान जिसने लगभग 60 सालों से भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को ऑपरेट कर रहा है और अभी भी अपनी कंपनी पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, और वह टॉप 20 या फिर टॉप 30 इंडियन अमीरों में से नहीं आता। इसका रीजन है टाटा ट्रस्ट की चैरिटी वर्क। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप ने 2021 में लगभग $103 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट की थी। तो यह कैसे हो सकता है कि ये टॉप 20 या फिर टॉप 30 में ना आए? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वह है टाटा का जो ट्रस्ट है, जो वे चैरिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं। इसी की वजह से ये आज टॉप 20 या फिर टॉप 10 में भी नहीं है। लेकिन टाटा जो ग्रुप है वो पूरे भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा ग्रुप है। टाटा सन्स की 66% की जो इक्विटी है वो टाटा ट्रस्ट के पास है, और जो भी डिविडेंड टाटा ट्रस्ट को मिलते हैं उन डिविडेंड्स की मदद से ट्रस्ट के फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क को किए जाते हैं। पिछले 150 सालों में टाटा ग्रुप ने भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने मिशन कैलिब्रेट को लॉन्च किया था। उनके इस चैरिटी वर्क के कारण कंपनी के द्वारा किए गए जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, उससे रतन टाटा के पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। रतन टाटा और उनका परिवार कंपनी की स्थापना करते समय फिलैंथ्रोपिस्ट कामों में लग गया था। उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद की, जिससे कि भारत की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान मिला। टाटा ग्रुप ने मेटल्स और माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल, ऑटो, हॉस्पिटैलिटी, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट जैसे कई बिजनेसेस में अपना बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप के अंदर कम से कम 29 लिस्टेड कंपनियां हैं, और तो और कई ढेर सारी अनलिस्टेड कंपनियां हैं जिसको वो टाटा ऑपरेट करता है। इन सभी कंपनियों के होने बावजूद भी टाटा ने कभी भी अपनी कंपनी के बहुत सारे शेयर खुद ओन नहीं किया, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने खुद का एक रूल बनाया था कि टाटा सन्स में उन्होंने जो कुछ भी कमाया था उनका ज्यादातर हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दान किया जाएगा। फिलहाल रतन टाटा भले ही सबसे अमीर आदमी ना हो, लेकिन वह सही मायने में दिल से बहुत अमीर है और हमारे भारत देश के सबसे महान व्यक्तियों में से एक आते हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि फोर्ब्स की लिस्ट में होने से कोई भी पर्सन बहुत ही अमीर नहीं हो जाता, बल्कि वह अपने काम से अमीर बनता है। तो अगर आप टाटा ग्रुप के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते तो आप बगल वाली वीडियो जरूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।